यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस विधानसभा चुनाव की 40% महिलाओं को देगी टिकट। प्रियंका बोली, 40% टिकट देने का फैसला उत्तर प्रदेश की उस हर महिला के लिए जो चाहती है बदलाव और न्याय। यूपी में कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पोस्टर किया जारी। प्रियंका ने अपने चुनाव लड़ने का नहीं किया खुलासा, बोली चुनाव लड़ूंगी या नहीं तय नहीं किया। कांग्रेस के महिला कार्ड पर मायावती का अटैक, महिलाओं को 40% टिकट देने को चुनावी नाटकबाजी बताया। कांग्रेस के वादों पर विफरी मायावती, कहा जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब इन्हें दलित, पिछड़ों और महिलाओं की याद नहीं आती है। प्रियंका गांधी पर रीता बहुगुणा जोशी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस में सेवा पर मिलता है अपमान और तिरस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश का तीसरा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इससे विकास को मिलेगी नई उड़ान। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन कर कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान, लिस्ट में 72 लोगों का नाम, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कार्यकारिणी में शामिल। एसपी की राज्य कार्यकारिणी में 25 सचिव, 40 सदस्य बनाए गए। समाज के सभी वर्गों को दी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी बुधवार को ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज, उत्पादन बढ़ाने, स्वच्छ विकास और स्थिरता पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर बड़ा झटका, पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज ने देवेंद्र सिंह राणा के समर्थन में इस्तीफा दिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने की उनके घर पर मुलाकात। गुजरात में एक नाम बदलने की तैयारी, गांधीनगर में इंदिरा गांधी भवन तोड़कर नरेंद्र मोदी संस्थान बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री अमित शाह से मिला। चीनी मिलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा महाराष्ट्र में एफआरपी से अधिक भुगतान पर आयकर विभाग के नोटिस का समाधान होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिलाया भरोसा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली पर देंगे 20,700 करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को पहुंचा नुकसान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सर्वे के आधार पर पहुंचाई जाएगी राहत। ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से, पुणे जमीन घोटाले में पूछताछ। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 के लिए परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया। स्कूलों को माइनर विषयों की डेटशीट अलग से भेजी। 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक सीटीईटी परीक्षा आयोजित करेगी सीबीएसई, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, कश्मीर में हाल की घटनाओं पर दिया पूरा अपडेट। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। 23 अक्टूबर को श्रीनगर और 24 को जम्मू का करेंगे दौरा। मिशन कश्मीर पर आर्मी चीफ नरवणे, पुंछ में व्हाइट नाइट कोर के फॉरवर्ड इलाके का किया दौरा। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर वीएचपी की मांग, महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करे भारत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का किया विरोध, कहा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखूंगा पत्र। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलने का किया विरोध, कहा पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान के साथ खेल रहा है। ओवैसी ने कश्मीर को टारगेट किलिंग को बताया मोदी सरकार की नाकामी, कश्मीर को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं, कहा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की खबर के बीच सेना का बड़ा कदम, सर्विलांस ड्रोन और यूएवी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा बॉर्डर को लेकर मतभेद के कारण अक्सर सामने आती है फौज, विवाद सुलझाने के लिए मैकेनिज्म मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एक्शन, श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ महिला विंग की तैनाती। अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास, जवानों को दी गई कोल्ड विंटर ट्रेनिंग। जवानों को दी गई बर्फीले तूफान और भीषण ठंड से बचने के लिए ट्रेनिंग। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में भी दिया गया लेक्चर। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ नेशनल डिफेंस कॉलेज के डेलीगेशन से मिले। भारत, फ्रांस और भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखा खत। 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, विधानमंडल के सदस्यों को करेंगे संबोधित। पूरे हालात पर यूएन ने भी जताई चिंता, शेख हसीना सरकार को दी निष्पक्ष जांच की नसीहत। बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड पर बोले गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, कहा मामले पर भारत सरकार की कड़ी नजर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर बोली पीएम शेख हसीना, कहा हमला करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ढूंढकर सजा देंगे। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को वीएचपी की चिट्ठी, हिंदुओं पर हुई हिंसा पर जताई नाराजगी। वीएचपी का आरोप, बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की तैयारी, इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रही है सरकार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पोस्टर पर लिखा से बांग्लादेशी हिंदू से बांग्लादेशी टेंपल। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान, बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर 23 अक्टूबर को पूरे दुनिया भर में करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर, अब तक करीब 34 लोगों की मौत, नैनीताल सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, रुद्रप्रयाग में नुकसान का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद, जिनके आशियाने बहे उन्हें 1,09,000 की मदद।
इंडियन एयरफोर्स ने पंतनगर में रेस्क्यू के लिए 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लगाए। सुंदरखल गांव के पास से 25 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। नैनीताल के मॉल रोड में डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कई गाड़ियां पानी में डूबे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। रामपुर के लेमन ट्री रिजॉर्ट में फंसे सभी 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। नैनीताल के तल्लीताल में सड़क पर सैलाब, पानी के तेज बहाव के बीच सेना ने घर और दुकान में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद नैनीताल की नैनी झील में आया सैलाब, झील का पानी घरों में घुस गया। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में भरा पानी, जलस्तर बढ़ने से पहली बार पानी हुआ मंदिर। उत्तराखंड में कुदरत के कहर की हैरान कर देने वाली तस्वीर, चंपावत नदी में तेज बहाव में बहा निर्माणाधीन ब्रिज। भारी बारिश से काठगोदाम में रेलवे का शंटिंग ट्रैक धंसा। गौला नदी से सटे ट्रैक पर भी पानी, रेलवे का मेन ट्रैक अभी सुरक्षित। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब का सितम, पानी की तेज बहाव में बहती दिखी कार, सड़क किनारे खड़े लोग बेबस। केरल में अभी भी मूसलाधार बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई डिस्ट्रिक्ट्स में 21 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया। बरेली के पास इज्जतनगर में खराब मौसम की वजह से 9 ट्रेनें कैंसिल, 3 ट्रेनों को टर्मिनेट किया गया। भारी बारिश के बाद केरल के एर्नाकुलम में डैम के 2 गेट खोले गए। डैम में पानी का स्तर 165.70 मीटर तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बुधवार गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी, पुलिस ने गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने नीरा राडिया को भेजा सम्मन, 300 करोड़ की ठगी मामले में करेगी पूछताछ। एक्ट्रेस शार्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ का मानहानि का केस, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। आर्यन खान के समर्थन में शिवसेना नेता किशोर तिवारी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ड्रग्स केस के आरोपियों की काउंसलिंग करने के एनसीबी के दावे पर नवाब मलिक ने खड़े किए सवाल, कहा अगर आरोपियों की काउंसलिंग की है तो उसका वीडियो जारी करें। एनसीबी ने ड्रग्स के आरोपियों की काउंसलिंग की तस्वीर जारी की। नवाब मलिक ने एनसीबी को वीडियो जारी करने की दी थी चुनौती। महाराष्ट्र में होटल्स, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, सभी दुकानें भी रात 11 बजे तक खुलेंगी। ठाणे में 26 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली सरकार का सर्दियों से पहले वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर जोर, पेट्रोल पंपों पर शुरू हुआ चेकिंग अभियान। राजस्थान में डेंगू से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे, कई इलाकों में की जा रही है फॉगिंग। राजस्थान में डेंगू से अब तक 10 की मौत। राजस्थान सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। रामलीला मंचन के दौरान फूहड़ हरकत करने और वीडियो वायरल होने के मामले में दिल्ली एम्स ने सभी संगठनों को दी चेतावनी, कहा सोशल मीडिया से दूरी बनाएं नहीं तो होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6 मामले आए सामने, जिला अस्पताल में किए गए इंतजाम, टेस्टिंग के लिए बनाई गई स्पेशल लैब। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने कुछ संदिग्धों की तस्वीरें जारी की, लोगों से संदिग्धों के बारे में सूचना देने की अपील की। लखनऊ में सीएम योगी ने किया खादी महोत्सव का उद्घाटन, आजादी के अमृत महोत्सव पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन। सीएम योगी ने कहा खादी को भारत की आजादी के ब्रांड के रूप में जाना जाता था, अब खादी आत्मनिर्भर भारत का नया ब्रांड भी बन रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, लंबे वक्त से थी तलाश। बहराइच में घर में घुसकर छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 37 किलो 900 ग्राम क्लोरल हाइड्रेट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। चित्रकूट में पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा, 6,000 रुपए और एक टेम्पो बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने 3 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, 15 पेटी शराब जब्त। देश में लगातार दूसरे दिन आए 14,000 से कम कोरोना केस, 24 घंटे में 164 लोगों की हुई मौत। देश में लगी 99 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया जल्द ही पूरा होगा 100 करोड़ का लक्ष्य। केरल में कोरोना के 7,643 नए केस, 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए केस, 24 घंटे में 49 मरीजों की मौत। मुंबई में बीएमसी ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार, शुरू की मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव। दिल्ली में कोरोना के 36 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना के 322 एक्टिव मामले। असम में कोरोना के 353 नए मामले, 229 मरीज ठीक हुए। रूस में बेकाबू होता कोरोना, मॉस्को में लगाई सख्त पाबंदियां। अफगानिस्तान पर रूस ने बुलाई बैठक, तालिबान और भारत समेत 10 देश करेंगे शिरकत। अमेरिकी अदालत में नीरव मोदी उसके सहयोगियों की याचिका खारिज की, धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज। एफबीआई करेगी न्यू मैक्सिको में भारतीय रेस्टोरेंट पर हुए हमले की जांच। जून 2020 में अज्ञात बदमाशों ने की थी तोड़फोड़। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकल रहे लावे से अब तक 1800 से ज्यादा इमारतों को नुकसान, करीब 85,000 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए। टेनिस स्टार जोकोविच के कोरोना वैक्सीन लेने पर सस्पेंस जारी। जोकोविच ने कहा मेरा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में खेलना तय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में वैक्सीन नहीं लेने वाले खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, ऑस्ट्रेलिया सरकार का ऐलान। रितेश देशमुख और फरदीन खान की फिल्म विस्फोट की शूटिंग शुरू हुई, कुकी गुलाटी कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। मानिके मांगे हिते की सिंगर योहानी अब बॉलीवुड में मचाएंगी धमाल, अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड में अपने सुपर ट्रैक का हिंदी वर्जन लाएंगी। सोने की कीमत में 256 रुपए की तेजी, दिल्ली में 46,580 रुपए रही 10 ग्राम सोने की कीमत। और शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स में 49 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 58 अंक लुढ़का।